इसमें आप डायरेक्टली क्या करना, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि भाई देखो ये जो चीज़ है ना ये बराबर होती है y को पहले लिख दो फिर log x, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो भी घातांक है वो पहले शिफ्ट हो जाता है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको ऐसे समझो ना कि आपने क्या किया, एफ ऑफ एक्स को ही तो y बोलते हैं, इसको थोड़ा किलो y समझ लो यार, यानी कि ये जो है y लिखा हुआ है, अगर log y होता तो क्या आता 1/y आता, फिर क्या आता है dy बाई डी एक्स यानी कि y डैश, भाई dy बाई डी एक्स मतलब y डैश ही तो होता है ना। कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सी टर्म में dy बाई डी एक्स नज़र आ रहा है, देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ पे dy बाई डी एक्स नज़र आ रहा होगा आपको। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम देखेंगे जो आपकी प्रश्नावली है कक्षा 12 की 5.5 इसका पार्ट टू का कहने का मतलब ये है कि जो इसका पहला हिस्सा था, पहला पार्ट था, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिया था, और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो देखो यार इन क्वेश्चंस को करने के लिए, जो प्रश्नावली इसको करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे। खास करके लॉगरिथम के फॉर्मूले जो होते हैं आपको पता होने चाहिए, कुछ बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए, वो सब चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर में करा दी थी। तो अगर आपने इसका पहला पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है तो आप ये मत देखना, पहले आप वो देख लेना, तब आपको ये लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन से। यहाँ पर क्या है, x रेज टू द पावर y प्लस में क्या है y रेज टू द पावर x, और बराबर कितना दिया गया 1 दिया गया। ये एक समीकरण दी गई है हमें, और हमसे बोला क्या गया, हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई 12 से 15 तक है ना, जो भी फलन आपको दिए गए हैं उसमें dy बाई डी एक्स याद करना है, क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक। ठीक है, तो यहाँ पे है ना ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो इसको दो हिस्सों में ब्रेक करोगे आप, है ना, इसको पहले आप क्या करोगे, दो हिस्सों में ब्रेक करोगे, इसको मान लो u और इसको मान लो v। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे कि यार चलो ठीक है, माना u कितना हो गया x की घात y, ठीक है, एंड v क्या हो गया y की घात x। अब अगर ऐसा है तो x की घात y की जगह मैं u लिख सकता हूँ, प्लस y की घात x को मैं v लिख सकता हूँ, और बराबर कितना दिया गया 1 दिया गया है। अब अगर मैं है ना x के सापेक्ष में इसका अवकलन करूँ, है ना, यहाँ पे अगर मैं x के सापेक्ष में अवकलन करूँ, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब देखो यार, है ना, तो यहाँ से अगर इसका आप करोगे तो u का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा du बाई डी एक्स, प्लस इसका क्या हो जाएगा dv बाई डी एक्स, और यहाँ पर जो 1 है कांस्टेंट है, तो भाई कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव 0 होता है ना, तो ये आ जाएगा 0। तो ये जो है ना अपने पास, इसको समझो ये है अपनी समीकरण एक, है ना, ये क्या हो गई, ये हो गई समीकरण एक। अब हमें जगह थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगी तो मैं इसको थोड़ा इधर खिसका देता हूँ, ठीक है, इसको मैं इधर खिसका देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, इस समीकरण से हमें एक बात साफ साफ नज़र आ रही है कि यार किसी तरह से अगर मुझे du बाई डी एक्स की वैल्यू पता लग जाए, dv बाई डी एक्स की वैल्यू पता लग जाए, यहाँ हम पुट कर दें, है ना, यहाँ हम पुट कर दें तो काम बन सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो भी चीज़ यहाँ में हमें दी गई थी है ना, वो उसको हमने u और v माना है। अब u और v में कहीं ना कहीं x y आ रहा है, तो dv बाई डी एक्स यहाँ से मिल ही जाएगा, तो मतलब यहाँ से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। अब हम क्या बोलेंगे कि देखो यार, अब हमारे पास एक चीज़ है कि u बराबर है x रेज टू द पावर y, u बराबर क्या है x रेज टू द पावर y। अब अगर दोनों तरफ आप log लोगे, है ना, दोनों तरफ log लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log u। और जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आप इधर log लेते हो, यानी कि ये जो आप इस तरह से log x रेज टू द पावर y, है ना, ये लिखते हो, इसमें आप डायरेक्टली क्या करना, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि भाई देखो ये जो चीज़ है ना ये बराबर होती है y को पहले लिख दो फिर log x, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो भी घातांक है वो पहले शिफ्ट हो जाता है। तो हम दो स्टेप नहीं करेंगे, पहले ये लिखे फिर वो लिखे, हम डायरेक्ट ही ये वाला स्टेप लिखते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इससे हमारा थोड़ा टाइम और एफर्ट दोनों बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप log लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y log x, है ना, इस तरफ log लोगे तो ये प्रॉपर्टी होती है जो मैंने आपको भी समझाई। अब यहाँ से दोनों तरफ फिर से अवकलन कर दो x के रिस्पेक्ट में, यानी x के सापेक्ष में ही करना। तो यहाँ से अगर आप x के सापेक्ष में इसका अवकलन करोगे तो ये देखो क्या हो जाएगा 1/u, भाई log x का क्या होता है 1/x, x के सापेक्ष में, लेकिन ये u है ना, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई du बाई डी एक्स फिर अलग से लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे x होता, है ना, अगर यहाँ पे x होता
तो इतने पे ही बात रुक जाती, 1/x पे, फिर हमें ये नहीं लिखना होता। बट क्योंकि वो x नहीं है, कोई और चीज़ है और x के सापेक्ष में कर रहे हो, तो फिर से उसको u को ऐसे करोगे, है ना, du/dx। ये सब चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना। यहाँ पर ये पहला फलन मान लो, ये दूसरा फलन मान लो, u हुई जैसा हम करते थे। तो भाई जब हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, है ना, तो क्या होता है, पहला वाला जो है इसका अवकलज यानी कि y डैश, या फिर आप dy/dx भी बोल सकते हो, पहले वाले का आपने, है ना, डिफ्रेंशिएट किया पहले वाले को, दूसरा वाला उसके साथ ऐसे ही रहेगा, है ना, प्रोडक्ट में प्लस, इस बार पहले वाला यानी कि y ऐसे ही रहेगा, और ये जो log x है इसका क्या हो जाएगा 1/x, है ना, 1/x लिख दो यहाँ पे, इनटू में क्या आ जाएगा 1/x। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, हमें देखो मतलब किससे है, हमें मतलब है सर du/dx से, है ना, क्योंकि हमें एक बार इसकी वैल्यू चाहिए पहले, है ना। तो du/dx की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो कितना हो जाएगा, देखो du/dx बराबर, ठीक है, ये u इधर चला जाएगा, u इधर, मतलब दोनों तरफ एक तरह से क्या था, u से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या बच रहा है dy/dx log x, और यहाँ पे क्या आ गया y/x, ठीक है। u की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से du/dx इज इक्वल टू, u की वैल्यू क्या है भाई, u की वैल्यू है x⁻y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x⁻y, और जो भी तामझाम यहाँ पे लिखा हुआ है भैंस की, यहाँ इसको ऐसे लिख दो, है ना, इसको यहाँ पे ऐसे लिख दो। ये हो गए अपनी समीकरण 2। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं क्या, यहाँ तक अभी हमें du/dx मिल चुका है, ठीक है, du/dx मिल चुका है। अब एक काम करते हैं, dv/dx भी निकाल लेते हैं, यानी कि ये dv/dx हमें मिल जाए तो हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई, v हमने किसको माना था, है ना, v हमने किसको माना था, देखो v हमने माना था y की पावर x को, तो v हमने मान रखा है y⁻x को। अब दोनों तरफ अगर आप log लोगे फिर से, तो हो जाएगा log v इक्वल टू x log y, ये हो जाएगा x log y, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/v, और dv/dx इज इक्वल टू, है ना, x का डेरिवेटिव पहले 1 आ गया, प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसको एक फलन मानो, इसको दूसरा फलन मानो, है ना। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 इंटू दूसरा फलन ऐसे रहेगा log y, प्लस पहला वाला यानी x ऐसे रहेगा, log y का क्या हो जाएगा, log y का होगा 1/y इंटू में dy/dx, क्योंकि y है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो dy/dx अलग से लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से अगर आप dv/dx की वैल्यू निकालोगे तो dv/dx कितना दिख रहा है भाई, ये v इधर जाएगा, है ना, और जो भी तामझाम है यहाँ पर क्या है log y प्लस x/y और dy/dx, ठीक है। इसको बोल दो यार आप समीकरण, थोड़ी देख ले 3, ये हो गई समीकरण 3। अब जरा देखो यार, समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे समीकरण 1 से अपन लिख सकते हैं du/dx प्लस dv/dx बराबर था 0 के, यानी 0 के, है ना। तो हम बोल सकते हैं यार देखो du/dx प्लस dv/dx ये 1 के बराबर है, कहाँ से लिखा हमने, ये हमने लिखा है समीकरण 1 से भाई, है ना, समीकरण 1 से लिखा हमने। तो यहाँ से अगर आप आगे बढ़ो, थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ, तार पाँव में फंस रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर आप आगे बढ़ें तो du/dx की वैल्यू देखो ये रही, x⁻y dy/dx log x, और फिर क्या प्लस में y/x, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा x⁻y, ठीक है, उसके बाद क्या था dy/dx log x, dy/dx log x, प्लस में क्या था y/x, ठीक है, y/x, इतना ही था ना, ठीक है, ये हो गया। तो ये किसकी जगह आया भाई, अभी ये तो आया है du/dx की जगह, फिर प्लस में क्या है dv/dx है। dv/dx की वैल्यू देखो ये अपने पास ऑलरेडी पड़ी हुई है ना। तो इसको एक काम करो, है ना, यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे v की वैल्यू पहले पुट ही कर दो यार, है ना। v की वैल्यू क्या है y की पावर x, तो अगर v की वैल्यू y की पावर x पुट कर दोगे तो ये कैसा नज़र आएगा, देखो ये हो जाएगा अंदर तो वैसे ही रहेगा log y प्लस x/y dy/dx,
यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। तो मतलब ये आ गया डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू, है ना, ये आ गई डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू, है ना। एक काम करना, इसको आप इक्वेशन 3 बोलो। अब यहाँ से आप क्या करो यार, ये डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू जो भी है इसको उठाओ और इसकी जगह पुट कर दो यार, है ना। अब बराबर में कितना है भाई, अच्छा बराबर में 1 नहीं था, 0 था यार, है ना। बस यह ध्यान रखना कि बराबर में जो मैंने 1 लिख दिया ना, वो 1 नहीं है, 0 है। कितना है, 0 है। यहाँ पे देखोगे ना, कहाँ गया, यहाँ पे कितना है, 0 है भाई, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया 0। अब इसमें हमें सॉल्व करके डी वाई बाई डी एक्स कहीं से अलग कर लेना है, जहाँ जहाँ भी है। तो मतलब पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो, एक्स की पावर वाई इससे मल्टीप्लाई होगा ना, इस पूरे से, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये देखो हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर वाई, और यहाँ पर है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, साथ में क्या है लॉग एक्स, साथ में क्या है लॉग एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर वाई, इससे गुणा होगा। तो देखो जब ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो एक एक्स नीचे पहले से ही है ना, एक्स की पावर वाई एक्स की पावर एन, डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर है ये नीचे है। तो आपको पता है कि बेस सेम है एक्स एक्स, तो पावर एक कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, एक है ना भाई, एक घट जाएगी। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एक्स की पावर वाई से एक कम होगी भाई, है ना। और इनटू में क्या है, इनटू में है वाई, है ना, इनटू में क्या है, इनटू में है वाई, तो मैंने यहाँ वाई लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो y की पावर x log y के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये इधर जाएगा, है ना, ये इधर जाएगा। तो यहाँ पे x पहले से बैठा हुआ है, ठीक है, x ये रहा, लेकिन यहाँ पे y की पावर x और नीचे y है ना। तो y की पावर एक कम हो जाएगी, यानी y की पावर x माइनस 1, वाई रेज टू द पावर x माइनस 1, साथ में क्या है डी वाई बाई डी एक्स, साथ में यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर में आ जाएगा 0, है ना। अब आप क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लो एक बार, है ना। कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सी टर्म में डी वाई बाई डी एक्स नज़र आ रहा है, देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स नज़र आ रहा होगा आपको। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो हमें क्या नज़र आएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया अगर हमने, तो यहाँ बच गया एक्स रेज टू द पावर वाई, यहाँ बच गया लॉग एक्स, यहाँ क्या बच गया लॉग एक्स, प्लस यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया है, तो यहाँ बचा एक्स y की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू, है ना। ये जो चीज़ें हैं इनको उस तरफ ले गए एज इट इज़ माइनस में, है ना, इसको हम उस तरफ ले गए माइनस में, है ना। तो माइनस लगा दो पहले यार, ठीक है, और इसको उस तरफ ले आते हैं, क्या है जो भी चीज़ें हैं, है ना, ये सारी चीज़ें, इसको उठा के सीधा सीधा उस तरफ ले आओ, एक बार में ही माइनस लगाते हैं ब्रैकेट के, तो समझ लो दोनों के लिए होगा ना, ठीक है। ये आ गया यार। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स के लिए कुछ अलग से थोड़ी करना है आपको, जो उस तरफ है ये तो अपनी जगह रहेगा भाई, है ना, ये तो अपनी जगह रहेगा, और उसके डिवाइड में ये चीज़ होगी, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास डी वाई बाई डी एक्स का फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स का फाइनल सॉल्यूशन, यही हमें निकालना था, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, है ना। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर इसका। तो ये हो गया। अब बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन और भी आसान है। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर देखो क्या है, y रेज टू द पावर x बराबर क्या है x रेज टू द पावर y। ये तो आसान है, इस तरफ भी एक टर्म इस तरफ भी एक टर्म, जब दोनों तरफ एक एक टर्म हो ना, सीधा लॉग ले लो यार, बोथ साइड लॉग लिया तो हो जाएगा x log y, x log y इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा y log x, ये क्या हो जाएगा y log x, है ना। अब दोनों तरफ सीधा सीधा अवकलन कर दो x के सापेक्ष में, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट रूल लगेगा भाई, है ना, क्योंकि ये एक फलन ये दो फलन दूसरा फलन, है ना। तो दो फलन है तो पहले का डेरिवेटिव यानी x का तो 1 हो जाएगा, इनटू में क्या है log y है, इनटू में क्या है log y प्लस, फिर पहला वाला x ऐसे रहेगा, log y का क्या होगा 1/y, फिर dy बाई डी एक्स, तो यहाँ लिख दो यार dy बाई डी एक्स। ऐसे ही इधर करोगे भाई, तो यहाँ पर क्या है y log x है, तो फिर से भी इधर भी देखो एक फलन ये हो गया, दूसरा हो गया log x। तो यहाँ से अपन देखेंगे तो y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, साथ में log x है ना, दूसरा जो भी फंक्शन है फलन है वैसे ही रहेगा प्लस, फिर y का ऐसे ही रहेगा y, और log x का क्या होता है 1/x, तो नीचे आ जाएगा x। अब आपने करना क्या है यार, आपने बस ये देख लेना है कि भाई अपने को डी बाई डी एक्स निकालना है, तो कहाँ कहाँ पे है डी बाई डी एक्स, यहाँ पे इनको एक तरफ ला के डी बाई डी एक्स कॉमन ले लो,
है ना। तो मैं वाला स्टेप गायब कर रहा हूँ, सीधा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले रहा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया अगर यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया अगर यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स बाई वाई बचेगा। इसको इस तरफ लाओगे तो माइनस में ही तो आता है यार, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स तो कॉमन आ गया, माइनस लॉग एक्स आ गया, माइनस क्या आ गया, लॉग एक्स आ गया बराबर। जो भी उधर है उसको मत छेड़ो, वो तो अपने घर पे बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये उधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा माइनस लॉग वाई, माइनस लॉग वाई। यहाँ तक बात समझ में आई क्या। अब जरा देखना कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ से आया डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू लॉग एक्स हो गया वाई लॉग एक्स, ये आ गया वाई लॉग एक्स। नीचे क्या होगा, सबके नीचे वाई आ जाएगा भाई, और क्या, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखोगे तो हो जाएगा वाई माइनस एक्स लॉग वाई, यहाँ आ जाएगा एक्स लॉग वाई, और सबके नीचे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। यहाँ तक की चीज़ें अगर क्लियर हैं, है ना, यहाँ तक की चीज़ें अगर क्लियर हैं तो थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ से देखोगे आप डी वाई बाई डी एक्स अब आसानी से मिल जाएगा आपको, वाई ऊपर जाएगा, है ना, वाई ऊपर गया, अंदर क्या है, वाई माइनस एक्स लॉग वाई, ठीक है। अच्छा एक काम करो, सबके डिवाइड में एक्स है ना, तो बाहर ही ले आओ सीधा, ठीक है। और ये ऊपर वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी, एक्स माइनस वाई लॉग एक्स, एक्स माइनस वाई लॉग एक्स, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास डी वाई बाई डी एक्स इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, है ना, ये छोटा सा क्वेश्चन था, आसान था ये लो, ये हो गया 13वां। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। इसमें भी देखो एक ही टर्म इधर है, एक ही टर्म उधर, सीधा सीधा है ना लॉग ले लेना। तो यहाँ पर क्या है, कॉस, यहाँ पर आप देखो तो क्या है, कॉस एक्स रेज टू द पावर वाई इज इक्वल टू कॉस वाई रेज टू द पावर एक्स, है ना। अगर मैं दोनों तरफ लॉग लूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई लॉग कॉस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स लॉग कॉस वाई, ठीक है। दोनों तरफ आप अवकलन करो एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा आपको, है ना, वाई का पहले क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, साथ में दूसरा फलन यानी कि लॉग कॉस एक्स प्लस, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा भाई, फिर पहला वाला फलन यानी वाई ऐसे रहेगा, लॉग कॉस एक्स का क्या होगा, पहले तो इसको एक्स की तरह ट्रीट करोगे तो लॉग एक्स का होता है 1/x, यानी लॉग कॉस एक्स का हो जाएगा 1/cos x। अब लेकिन ये x नहीं है, कुछ और है, तो इसको दोबारा से, है ना, सिर्फ इतने का डेरिवेटिव निकालोगे, cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, चेन रूल लग गया भाई, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखोगे ऐसे ही तो x का तो 1 हो जाएगा, साथ में है लॉग कॉस वाई, साथ में लॉग कॉस वाई प्लस x ऐसे ही रहेगा, लॉग कॉस वाई का क्या हो जाएगा, देखो भाई लॉग कॉस वाई, है ना, तो हो जाएगा कॉस वाई, फिर से ना समझ में आता इसको x मानना, तो लॉग x का क्या 1/x, x की जगह कॉस वाई है, और कॉस वाई का क्या होगा, माइनस साइन वाई, क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, फंक्शन y में है, तो y का फिर से होगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब आओ आगे, यहाँ पर देखो यार, है ना, इसको तो कुछ नहीं करना यार, ये तो सिंप्लीफाइड है पहले से ही, तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस वाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स होता है, तो यहाँ जाएगा वाई टेन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 इंटू में दिस करोगे यही रहेगा, यानी कि लॉग कॉस वाई ही रहना है। यहाँ करोगे प्लस माइनस माइनस, साथ में है एक्स, साइन वाई डिवाइड बाई कॉस वाई टेन वाई होता है, और डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक देखो, अभी बिल्कुल सिंपल से स्टेप अपने किए, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। अब आपको अगला स्टेप समझ में आ रहा होगा कि हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, तो हम क्या देखेंगे कि भाई डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे है, इन दो टर्म्स के पास है, तो इनको एक तरफ इकट्ठा करो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो। तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लूँ सीधा ही, तो देखो यार, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लो, क्या बचेगा, लॉग कॉस एक्स, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा लॉग कॉस एक्स, है ना, उसको इस तरफ लोगे, पहली बात प्लस में आया होगा, एक्स टेन वाई, है ना, क्या हो जाएगा, एक्स टेन वाई, डी वाई बाई डी एक्स तो हमने कॉमन ले लिया भाई, इज इक्वल टू,
वहाँ पे ऑलरेडी क्या बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है log cos y, और ये माइनस में उधर जाएगा प्लस y tan x, यहाँ क्या आ जाएगा y tan x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि भाई dy बाई डी एक्स क्या आ रहा होगा, तो यहाँ से आप देख पाओगे कि यार इस तरफ जो है ये तो सिंप्लीफाइड है, आप कुछ और नहीं करना इसमें, ठीक है, डिवाइड बाय, ठीक है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये जो भी चीज़ है अंदर है ना, ये डिवाइड में, तो ये आ गया आपके पास dy बाई डी एक्स इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ भी आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 14 था ये, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। अब देखो यार ये क्वेश्चन और आसान है। यहाँ पर क्या है x इंटू वाई, है ना, यहाँ पर क्या है x इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x माइनस वाई। अब अगर आप दोनों तरफ log लोगे तो ये कैसा नजर आएगा, देखो ये आ जाएगा log x वाई इज इक्वल टू log, है ना, पहले जो भी एक्सपोनेंट है पावर है x माइनस वाई पहले आ गई, और फिर क्या हो जाएगा log e। अब देखो यहाँ से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये हो जाएगा log x प्लस log y, हमने पढ़ा हुआ था, है ना, कि log x इंटू वाई log x प्लस log y होता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी प्रॉपर्टी। यहाँ पर क्या है x माइनस वाई, और log e की वैल्यू 1 होती है, कब, जब बेस e हो, तो मतलब देखो यहाँ पे किसी भी बेस के लिए सॉल्व किया सकता है ना, तो यहाँ पे अगर मान लो बेस भी e ले लूँ तो ये कितना होगा, 1 ही होगा भाई हमेशा, है ना। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई log का मतलब क्या होता है कि यार अगर आप, है ना, अगर आप देखो कि भाई इसकी पावर क्या रखें कि ऊपर वाला मिल जाए, ऐसे मैंने आपको तीर करके बताया था, याद करो, है ना। जैसे यहाँ पर, है ना, इसकी पावर क्या रखें कि ऊपर वाला मिल जाए, तो भाई e की पावर 1 रखोगे ना। अब बेस कुछ भी हो सकता था, अलग बेस होता तो शायद इसका आंसर 1 ना आता, है ना, बट यहाँ पे किसी भी बेस के लिए किया सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आपने एक जगह बेस ई लिया तो हर जगह ई ही ले रहे हो यार। अगर आप बेस कॉमन लोगे तो हर जगह रिजल्ट, हर बार रिजल्ट एक जैसा ही आ जाएगा वो। तो यार सबसे आसान बेस क्या पड़ेगा, अगर ऊपर ही है तो नीचे ई ले लो, है ना, तो ये 1 होता है। तो ये अंडरस्टूड है ना, हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या, यहाँ से क्या, ठीक है, आप बस ये लिख लेना कि भाई इसकी वैल्यू हमने 1 लिखी हुई है, ठीक। अब यहाँ पे बेस लिखा नहीं गया है, याद रखना, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि हम कई बार बेस लिखते नहीं हैं, बट यहाँ पे मतलब ये रहेगा कि जो भी बेस था सबके लिए हमने कॉमन लेके ही सॉल्व किया है। कुछ भी ले लो बस सबका सेम होना चाहिए और उस दायरे में होना चाहिए जिसके लिए लोग डिफाइंड होता है, वो सब मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, ये हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे x का हो जाएगा 1, y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। 1 से मल्टीप्लाई करके ये बचा होगा x माइनस वाई, बस उसका कर दो। अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अलग से मल्टीप्लाई 1 समझाने के लिए था बस, है ना, नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं। तो ये आ गया। अब जरा देखना कि डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पर है, ये रहा। तो यहाँ से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लूँ, डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या बचेगा 1 बाई वाई, है ना, आपको दिख रहा है ना भाई, इस टर्म के पास डी वाई बाई डी एक्स है और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है ना, वो इधर आया होगा प्लस में, और डी वाई बाई डी एक्स पूरा कॉमन आ गया तो 1 ही बचा होगा ना, इज इक्वल टू यहाँ पे 1 बचा है और 1 बाई एक्स इधर जाएगा, ठीक है, इस तरह से नजर आएगा। फिर ये क्लियर होगी बात यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ क्या है 1 प्लस वाई डिवाइड बाई वाई, और यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। तो फाइनली अगर मैं इधर लिखना चाहूँ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या आने वाला है भाई, देखो नीचे वाला y ऊपर जाएगा, यानी कि y नीचे क्या है, देखो सबके नीचे x है ना, तो इसको अलग से लिख दो x यार, अंदर क्या है ना, उधर बचा हुआ x माइनस 1 ऊपर, और यहाँ से क्या 1 प्लस वाई नीचे जाएगा, ठीक है। तो भाई ये आ गया आपके पास डी वाई बाई डी एक्स फाइनली, ठीक है। तो ये हो गया 15वां क्वेश्चन, उम्मीद कर रहा हूँ ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यार अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये हो गया 15वां। अब 16वें की बात करते हैं। 16वें में एक फलन दिया गया एफ ऑफ एक्स, ध्यान से देखो आसान सा क्वेश्चन है भी, है ना। एक फलन क्या दिया गया एफ ऑफ एक्स, कितना है सर ये 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4
इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 8। इसका अवकलन करना है और f'1 निकालना है। अवकलन करते हैं चलो, है ना। तो सबसे पहले आप बहुत सारे प्रोडक्ट में चीज़ दे रही लॉग ले लो, तो हो जाएगा लॉग f(x) का, है ना। आपको पता है लॉग a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का होता है, लॉग a प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी इंटू लॉग डी। तो मतलब क्या, ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 8, है ना। अब अगर हम अवकलन करें दोनों तरफ तो क्या निकलेगा, देखो log f(x) का क्या होगा, 1 डिवाइड बाई f(x) इंटू में f'(x)। अगर किसी को समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ तो मैं समझा देता हूँ। पहले देखो, है ना, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको ऐसे समझो ना कि आपने क्या किया, f(x) को ही तो y बोलते हैं, इसको थोड़े किलो y समझ लो यार। यानी कि ये जो है y लिखा हुआ है, अगर log y होता तो क्या आता, 1 बाई वाई आता, फिर क्या आता है dy बाई dx, यानी कि y डैश बाई dy बाई dx मतलब y डैश ही तो होता है, यही तो आता। तो यार y की जगह बस f(x) लिखा है, तो बस वही तो किया मैंने, है ना। y की जगह f(x) कर दो यार, रिप्लेस कर दो उससे। यहाँ तक बात समझ में आ गई है अगर आपको, तो चलो इधर ही हो गया। इधर क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स का हो जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 बाई 1 प्लस एक्स, इसका 0 इसका 1 हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इंटू इसका क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन फिर इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना होगा। जैसे यहाँ पर तो इसका तो 1 हुआ था, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x भाई, तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, याद रखना। इसका क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4, फिर x की पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x क्यूब, प्लस इसका क्या हो जाएगा भाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 8, और x की पावर 8 है ना, 1 का तो 0 हो गया ना, x की पावर 8 का क्या हो जाएगा 8x रेज टू द पावर 7। ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ से आपको f'(x) कितना दिख रहा है भाई, f'(x) कितना दिख रहा है भाई, f'(x) यहाँ से आपको नजर आएगा क्या, f(x) तो मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि f(x) जाएगा ऐसे मल्टीप्लाई में, है ना। और इनटू में जो भी चीज़ें हैं वो ऐसे ही रहेंगी। इनटू में क्या है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स प्लस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ 4x क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4, और यहाँ पे है 8x की पावर 7 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 8, है ना। अब यार f(x) की वैल्यू रख दो अब, बस यहाँ से f'(x) बराबर क्या, f(x) की वैल्यू, f(x) की वैल्यू देखो ये रही, f(x) की वैल्यू ये रही ना भाई, ये वाली, ये f(x) ही तो है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, ये f(x) की जगह आ गया, ये आ गया f(x) की जगह। इनटू में ये चीज़ तो है ना भाई, f(x) इंटू दिस है ना, तो ये तो रहेगा ही ना इनटू में, यहाँ पे है ना, ये तो रहेगा ही, है ना, प्रोडक्ट में ये आ गया। तो ये आ गया आपके पास f'(x), जो हमसे बोला गया था कि भाई पहले तो इसका अवकलन करो, तो हमने कर दिया। एक और चीज़ बोली थी कि f'(1) भी निकालो, है ना, अवकलन करने के बाद f'(1) निकालना है, f1 नहीं f'(1). f'(1) कहने का मतलब ये है भैया कि आपने क्या करना है, f' में f'(x) की जगह 1 पुट कर देना है, x की जगह 1 पुट कर दो यार, x की जगह 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 4 है ना, एक्स की 1 रखोगे तो 1 की पावर 4 1 ही होता है, यानी ये भी 2 हो जाएगा, इंटू ये भी 2 हो जाएगा, है ना। 1 पुट करोगे इसी का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की जगह 1 है भाई, तो 1 प्लस 1 2 ही होगा, यहाँ पे 2 इंटू में 1 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 की पावर 2 1 ही रहेगा, 1 प्लस 1 2 ही रहेगा यार, नीचे फिर भी यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 4 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2, करके देख लो चाहे, यहाँ पे 8 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 यार। ठीक है भाई, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कितना है 16, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की पावर 4, 16 आ गया। अंदर क्या है यार, सबका एलसीएम सेम है, मतलब सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम तो 2 ही रहेगा, एलसीएम कितना रहेगा 2 ही रहेगा, 8 4 12 और 2 14 1 15, है ना, 2 से 8 दोगे तो 8 आ जाएगा। तो f'(1) यार, f'(1) कितना 15 गुणे 8 यानी 15 8 120, तो ये आ गया भाई। ठीक है,
उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये था 16वां क्वेश्चन, ये था 16वां क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात कर लेते हैं 17वें की। 17वें में क्या करना है, हमें अवकलन निकालना है, लेकिन कह रहा है 3 प्रकार से कीजिए। गुणनफल नियम का प्रयोग करके, फिर गुणनफल के विस्तारण का एक करके, फिर एकल बहुपद प्राप्त करके, फिर लघुगणकीय अवकलन द्वारा, मतलब जो हमने लॉग वाला किया था उससे। ठीक है, तो यहाँ से है ना, तो यहाँ पे हम बोलेंगे चलो ठीक है, पहला मेथड करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं माना जो भी दिया गया हो y के बराबर, एफ ऑफ एक्स वाई हो गया। कितना है यहाँ पर, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू में क्या भाई, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, है ना, यही तो है ना। दोनों तरफ इसका अवकलन करोगे, डी वाई बाई डी एक्स या वाई डैश लिख देगा सीधा, है ना, बराबर। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है भाई, सबसे पहले में क्या करना है, गुणनफल नियम का प्रयोग, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गुणनफल नियम का प्रयोग कर रहे हैं। रुक जाओ एक मिनट, लिख देता हूँ पहले, है ना, पहला पार्ट कर रहे हैं, ये लिख देता हूँ पहले। गुणनफल नियम हम यहाँ लिखेंगे, गुणनफल नियम से, ठीक है। गुणनफल नियम का प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स यानी कि बराबर। गुणनफल नियम क्या कहता है भाई, कि जो पहले वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव निकालो, है ना, यानी कि इसका डेरिवेटिव निकाल दो। इनटू में क्या लिखो, दूसरे वाला, इनटू में ये दूसरे वाला ऐसे लिख दो, है ना, फिर प्लस करो। ठीक है, उस बार फिर से इन दो कोनों को ऐसे लिख देता हूँ मैं एक बार, है ना। अब एक मिनट रुको, ए यहाँ पे, है ना। इस बार क्या करो, पहले वाला ऐसे छोड़ दो, दूसरे वाले का डेरिवेटिव निकाल दो, है ना। जो सर पे डैश लगा मतलब डी वाई बाई डी एक्स ही कर रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो फिर से हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव इंटू में दूसरे वाला ऐसे ही रहा, पहले वाला ऐसे ही रहा, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, यही कहता है गुणनफल नियम, है ना। ये आपने कई बार पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स यानी वाई डैश कितना आ जाएगा, देखो इसका करोगे तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, 5 माइनस 5x का हो गया -5, और 8 का तो 0 हो गया, ये आ गया। इनटू में दूसरे वाले को तो कुछ नहीं करना भाई, तो ये तो ऐसे ही रहेगा ना, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस, ठीक है, प्लस इसका करोगे तो सॉरी, ये तो ऐसे ही रहेगा, हाँ इसका तो नहीं करना, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसका करोगे एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 7x का हो जाएगा 7, और 9 का तो हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ से y डैश यानी कि इसका अवकलज जो होगा कितना, ठीक है। तो यहाँ पे 2x इंटू में एक्स क्यूब कितना हो जाएगा 2x की पावर 4, फिर 2x इंटू में पहले 7 कर दो, 2 गुणा में 7 यानी 14, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, फिर 2x इंटू में 9, तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणा में 9 18, साथ में x आ जाएगा, फिर -5 इंटू एक्स क्यूब -5x क्यूब, -5 गुणा 7 करोगे माइनस का 35, साथ में x है, फिर -45, ये आ गया। ठीक है, दूसरे वाले करते हैं जरा एक बार। यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x की घात 4, एक्स स्क्वायर इंटू 7 कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर, फिर -5 इंटू में पहले 3 करो, माइनस का 15, x इंटू एक्स स्क्वायर x की घात 3 हो गई, फिर माइनस प्लस माइनस 5 गुणा 7 35, साथ में x भी है, फिर 8 से करोगे 8 गुणा में 3 यानी कि 24, और x स्क्वायर है, और 8 गुणा में 7 यानी कि 56। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। तो एक बार देखो यार, यहाँ से कितना हो जाएगा y डैश, पहले x की 4 देखो कहाँ पे है, 2x की 4 है, 3x की 4 है, तो कितना हो गया 2 और 3 5, तो हो जाएगा 5x की 4, फिर क्या है x की 3 वाला ढूंढो कहाँ पे है, ये हो जाएगा -5x की 3 और -15x की 3, तो हो जाएगा -20x की घात 3, फिर एक्स स्क्वायर वाला ढूंढो, 14x स्क्वायर है और 7x स्क्वायर है, तो यहाँ से 14x स्क्वायर है, यहाँ 7x स्क्वायर है, तो 14 और 7 21x स्क्वायर हो गया, 21 में 24x स्क्वायर और जोड़ दो, 21 और 24 45 एक्स स्क्वायर, है ना। अब x वाली चीज़ें ढूंढते हैं। यहाँ पर है 18x, यहाँ पे है 35x यानी कि माइनस का 17x बच गया, है ना, और x कहाँ पे है, ये रहा, है ना, माइनस का 17 में, और ये माइनस का 35 यानी कि 52,
माइनस 52x, और जो नंबर बच रहे हैं सिंपली वो कौन कौन से हैं, माइनस 45 और कितना है 56 है, और कितना है 56 किसका है, माइनस का है ना, ये प्लस का नहीं आएगा भाई। 8 7 56 ठीक है, हाँ ठीक है 56 है, तो कितना बच जाएगा, ये बचेगा 11 है ना, प्लस का 11। तो ये आ गया आपके पास भाई, ठीक है। तो ये हो गया पहले तरीके से, है ना, dy/dx हमने क्या निकाल लिया, पहले मेथड से जो भी हमें बोला गया था, ठीक है। ये तो पहला हो गया। दूसरे में क्या कह रहे हैं, गुणनफल के विस्तार द्वारा, है ना, सेकंड पार्ट देखोगे आप, तो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, गुणनफल के विस्तार द्वारा। ठीक है, गुणनफल के विस्तार द्वारा एकल बहुपद बना लेना है, ठीक है, आप लिख लेना अभी का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो y बराबर है क्या अपने पास, y बराबर है क्या अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू क्या, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ से y इक्वल टू, आपको करना क्या है, इन सबको पहले गुणा कर लेना है, गुणा करके एक बहुपद बना लेना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो चलो ऐसे ही करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा भाई, एक्स की पावर 5 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 7x कितना हो जाएगा 7, और 7 में स्क्वायर है वहाँ पे x, यानी 7x की पावर 3 हो जाएगी, है ना, मतलब एक्स क्यूब टाइम्स कर देना है। तो इसको एक्स क्यूब से करोगे तो हो जाएगा 9x क्यूब माइनस, फिर माइनस 5x को 5x टाइम कर दो सबको, तो माइनस 5x को इससे किया तो हो जाएगा माइनस 5x की पावर 4, माइनस 5 सत्ते 35, है ना, x और x की घात 2, और माइनस 9 पंजे 45, साथ में x भी है, और फिर 8 गुना कर देना है ना, 8 से करना, 8 गुना करोगे इसको तो हो जाएगा 8x की घात 3, 8 करोगे 8 सत्ते 56, साथ में x है, 8 से करोगे 8 नहीं 72, ठीक है भाई। अब जरा देखना कितना आएगा, y बराबर, अभी हमने अवकलन नहीं किया है, तो यहाँ पे x की घात 5 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, तो भाई x की घात 5 तो ऐसे ही रहेगा। x की घात 3 वाली टर्म्स कहाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ पे x की घात 3 है, यहाँ पर भी x की घात 3 है, सही किया था हमने, एक्स स्क्वायर इससे हो गया था, फिर एक्स स्क्वायर इंटू में 7x क्या हो गया 7x की 3, फिर एक्स स्क्वायर इंटू में ना 9x स्क्वायर, सॉरी ये गलत है ना, ये 9x स्क्वायर है, ये 9x स्क्वायर था। अब ठीक है ना, 5x का करोगे 4 आएगा, फिर 5 सत्ते 35, एक्स स्क्वायर आएगा, 5 में 45x, ठीक है। अब तो यहाँ पे 7x की 3 एक तो यहाँ आया है, और 8x की 3 यहाँ आया है, और तो कहीं x की 3 दिख नहीं रहा। अच्छा x की 4 वाला भी तो भी लिख देते पहले, है ना, x की 4 क्या, माइनस 5x की 4, तो हो जाएगा माइनस 5x की 4। अभी तक हम ये लिख चुके हैं, है ना, माइनस 5x की 4 ये लिख चुके हैं। अब इन दोनों का सोल्व करते हैं, 7 और ये क्या है 8, कितना हो गया 15, तो हो जाएगा 15x की 3, ठीक है, 15x की 3 हो गया भाई, ठीक। और क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखो कहाँ पे, 9x स्क्वायर है और 35x स्क्वायर है, और कहीं एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है क्या, नहीं, और कहीं एक्स स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9x स्क्वायर, यहाँ पे 35x स्क्वायर, ठीक है। तो 35 में से 9 घटा दो, ऐसा निशान सही था ना हमारा, हाँ, तो कितना बच जाएगा 24, तो ये हो जाएगा माइनस का 24x स्क्वायर, 24 नहीं 26, ठीक है, 26x स्क्वायर, और क्या बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे 45x माइनस का 56 प्लस का, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 11, तो ये देगा माइनस प्लस का 11x, ठीक है, और प्लस में 72, ठीक है, 72 ही है ना सिर्फ, और तो कुछ नहीं है, नहीं 72 है ना, ये भी हो गया। कुछ बच रहा है क्या, नहीं। अब देखो यार, अब इसका डेरिवेटिव निकाल दो dy/dx, यानी कि y डैश, है ना, दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x की 4 माइनस 4 गुणे 5 हो गया 20, साथ में x की घात 1 कम हो जाएगी, प्लस
15 गुणा में 3 हो गया 45, एक्स की घात 1 कम हो जाएगी, माइनस 26 गुणा में 2 हो गया 52, एक्स की घात 1 कम हो जाएगी, प्लस में 11 उसका हो गया 0। ठीक है, तो देखोगे यार यहाँ से भी वही आ रहा है जो पहले आया था, 5x4 माइनस 20x³ प्लस 45x² माइनस 52x प्लस 11, है ना, यही वाली चीज़। अब तीसरे पार्ट में क्या करता है, लघु गणकीय अवकलन द्वारा, है ना, लघु, ठीक है ना, तो मतलब लॉगरिथमिक से करना है हमें, लघु गणकीय अवकलन द्वारा। इसको अगले पेज पे करता हूँ, है ना। थर्ड पार्ट में क्या बोला है हमसे, थर्ड पार्ट में क्या बोला है हमसे, लघु गणकीय अवकलन, ठीक है ना, लघु गणकीय अवकलन द्वारा। ठीक है, फिर से यार, y बराबर क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू में x³ प्लस 7x प्लस 9 प्लस 7x प्लस 9। तो यहाँ से यार देखो ना, लॉग ले लो दोनों तरफ, तो हो जाएगा log y इज इक्वल टू, मतलब लॉग से करना है ना, log a प्लस log b होता है, तो हो जाएगा log जो भी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस log b में क्या भाई, x³ प्लस 7x प्लस 9, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/y इंटू dy/dx यानी y डैश इज इक्वल टू लॉग समथिंग क्या होता है, 1 जो भी है समथिंग, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, फिर यार इसके, है ना, अवकलन से गुणा भी तो करोगे, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x माइनस 5x का हो गया -5, उसका हो गया 0 प्लस, है ना, लॉग दिस का हो जाएगा 1/दिस, और इसका फिर से अवकलन करोगे अंदर वाले का, तो x³ का हो गया 3x², 7x का हो गया 7, उसका हो गया 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, y डैश इज इक्वल टू, y जाए उधर प्रोडक्ट में, y इंटू में जो भी है भाई, सारा तामझाम यहाँ लिखते हैं। तो यार ये वाली चीज़ से गुणा होगी पहले, है ना, 2x इंटू में x³ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x⁴, फिर 2x इंटू में 7, 2 गुणा में 7 यानी कि हो गया 14, साथ में x है, x² है, ठीक है, फिर 2 गुणा में 9 18, साथ में x है, फिर -5 गुणा करोगे तो -5x³, 5 7 35 यानी -35x, और 5 9 45 यानी कि -45। ठीक है भाई, फिर इन दोनों को आपस में गुणा करोगे, x² इंटू 3x² क्या हो गया, ये हो जाएगा 3x⁴, फिर x² इंटू 7 क्या हो जाएगा 7x², 7x² भी जगह कम पड़ेगी, हटाओ इसको, ठीक है, इसको इधर करते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा x² इंटू 7, यहाँ तक आ गया था, फिर -5x गुणा में 3 यानी -15 x इंटू में x² क्या हो जाएगा x की घात 3, ठीक है, फिर -5 इंटू 7 -35, साथ में है x, -35 साथ में है x, फिर 8 गुना करोगे, 8 गुणा 3 यानी 24 x², फिर 8 7 56, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा भाई, नीचे हो जाएगा दिस इंटू दिस, है ना, नीचे क्या भाई, इन दोनों का एलसीएम, मतलब अब इनको ऐसे प्रोडक्ट के रूप में तो लिख दोगे यार अब, ठीक है, तो ये और ये, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से क्या होगा, y डैश इज इक्वल टू, है ना, देखो यार ये y की वैल्यू है ना, अगर मैं देखूँ ना, मैं एक स्टेप कर नहीं रहा, आप समझ जाना, ये इंटू में यही तो है यार y, यानी कि ये y से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, y ही तो है वो, है ना। अब सीधा सीधा, है ना, अब सीधा सीधा आप बस जो भी बचा वो लिख दो यार, 2x⁴, है ना, यहाँ पे आप देखोगे 2x⁴ है, और यहाँ देखोगे 3x⁴ है, तो 2 और 3 कितना 5, तो 5x⁴ आ गया। फिर आप देखोगे -5x³ है, -15x³ है, यानी -20x³ आ गया। फिर x² की बात करोगे, -14x² और 7x², कितना हो गया 21x², है ना, बाकियों में भी 21x² आया था कि नहीं,
45x², एक मिनट कहीं और भी रहेगा ना, अच्छा यहाँ पर भी है यार, है ना, -24x² यानी -45x², प्लस का मतलब 45x², ये हो गया। और x जो बच रहा है कितना, यहाँ बचेगा -17, 35x और 18x, है ना, -35 प्लस -17, इसका और इसका -17, बिल्कुल वैसा ही तो आ रहा है। और ये देखो ना, यानी कि -52x, और देखोगे 45 और वो 56, यानी कि और तो कुछ नहीं बच रहा ना, हाँ ये बच रहा है, ये और ये, यानी कि 11। तो अब आप देखो ना यार, हर तरफ से वही मिल रहा है ना। तो इसने ये भी बोला था कि जांच कीजिए क्या तीनों तरीक़ों से सेम मिलता है, तो हम बोलेंगे हाँ, हाँ तीनों तरीक़ों से, है ना, आप देख पाओगे, है ना, तीनों तरीक़ों से y डैश एक जैसा आता है, एक जैसा आता। ठीक है भाई, ये हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर होगी बात। चलिए अब आगे चलते हैं। ये वाला कह रहा है u_v_w_x के फलन है तो दो विधियों अर्थात प्रथम गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा, द्वितीय लघुगणकीय अवकलन द्वारा दर्शाइए कि ये बराबर इसके। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे माना, है ना, माना y बराबर क्या है, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। तो भाई है ना, प्रथम विधि से अगर हम करें फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, गुणनफल नियम द्वारा, है ना, लिख लेना आप, गुणनफल नियम द्वारा क्या हो जाएगा, देखो y डैश इज इक्वल टू, गुणनफल नियम हम कब लगाते हैं, जब दो चीज़ें होती है ना। तो एक काम करो ना, आप क्या करो, इनको u इंटू वी को एक फलन मान लो, इसको अलग मान लो, है ना। मैं dy/dx पूरा लिखता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से सुनाएगा। तो भाई dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, देखो dy/dx, है ना, u इंटू में vw जो है ना, इसको मैं अलग मान रहा हूँ, है ना, इसको एक फंक्शन माना, इसको एक, इन दोनों को मिला के भी एक मान लिया। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, है ना, गुणनफल नियम क्या कहता है, पहले वाले का डेरिवेटिव, है ना, अभी ये पूरे का है, अभी ये पूरे का है ना। तो क्या कहता है, पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि du/dx इंटू में दूसरे वाला ऐसे ही रहेगा, यानी कि ये ऐसे ही रहेगा, प्लस पहले वाला ऐसे ही इंटू में d/dx दूसरे वाले का। अब दूसरे वाले को हमने दो को, गुणनफल को ही एक मान रखा अभी थोड़ी देर के लिए। आगे बात समझ में है ना। अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो अब ये कह रहे हैं ना, u इंटू में w p हो गया, है ना। अब यूँ कह लो u इंटू में w मान लो, अगर p है तो यहाँ पे p मान लो ना यार, बस p की जगह वैल्यू रख दी हमने, फिर से क्या रख दी, u v प्लस w, v इंटू डब्ल्यू, है ना। तो वही तो आएगा यार, है ना। अगर यू पी होता तो du/p ऐसे होता, फिर ये ऐसे होता, p का आता, बस p की जगह वैल्यू रख दो। ठीक है, यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं तो अब देखो ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, है ना, ये होगा du/dx, है ना, इंटू में v इंटू में w, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, प्लस u, अंदर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा भाई, इसमें तो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, है ना। फिर से गुणनफल नियम लग जाएगा दो में। तो गुणनफल नियम यहाँ पे क्या कहलाएगा, देखो पहले v का हो जाएगा, यानी कि सॉरी, हाँ ठीक है, dv/dx इंटू में दूसरा वाला ऐसे ही, प्लस फिर पहले वाला ऐसे ही, दूसरे वाला यानी कि dw/dx, है ना। बस यार अब अंदर गुणा कर दो, है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको तो कुछ छेड़ना ही नहीं है ना, इसको तो कुछ छेड़ना ही नहीं है। अंदर गुणा करो इसकी तो हो जाएगा u इंटू में dv/dx इंटू में w, प्लस यहाँ पे जाएगा u इंटू वी, साथ में क्या है dw/dx, है ना। यही तो दिखाना था हमें, हो गया प्रूफ। ये पहला मेथड था, है ना, ये पहला मेथड था, है ना, जो भी हमने दिखाने को बोला था, ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका में क्या बोल रहा है, लॉग लेके करो, है ना। तो सेकंड पार्ट की अगर बात करूँ तो देखो यार, सेकंड हिस्सा देखो, y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है u/v/w ना, खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे से, बट फिर भी यार वैसे लिखते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, u/v/w, है ना। तो यहाँ से अगर आप दोनों तरफ लॉग ले लो ना तो काम बन जाएगा, log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा log u प्लस log v
प्लस log w, ये सब x के फंक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है देखो, ये जगह 1/y dy/dx, ये जगह 1/u du/dx प्लस log v का क्या होगा 1/v dv/dx, log w का क्या होगा 1/w dw/dx। यहाँ से मुझे तो भाई dy/dx चाहिए, y इस तरफ आएगा, है ना, और जो भी है ये एज इट इज उतार दोगे यहाँ पे, फिर से क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या है u/v/w, ठीक है। अंदर वाली चीज़ ऐसी छाप दो यार। अब जरा अंदर गुणा करो, है ना, इसको अंदर गुणा करोगे तो u से u कट जाएगा v/w, है ना, यहाँ पे क्या बचेगा v/w और साथ में du/dx, यानी du/dx बचेगा, du/dx बचेगा, और u से u कट गया v/w बच जाएगा, प्लस फिर इसको इधर गुणा करोगे v से v कट जाएगा, यानी कि u/w बच जाएगा, है ना, u/w बच जाएगा, साथ में dv/dx प्लस 1/w, यहाँ पे w को काट देगा तो u/v dw/dx, यही लाना था यार, यही प्रूव करना था, ठीक है, dy/dx। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए। स्क्रीनशॉट ले लो यार एक बार, है ना, और पीडीएफ याद रखना टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना, पीडीएफ याद रखना आप टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अगला जो लेक्चर है उसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।